बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी मोहब्बत होती है, इनाम होता है, अपनापन होता है, तो ये दिखाने से बिल्कुल मत हिचकिचाया करें। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बाद में भूल ना जाए। तो यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमने लिया है 1 पाव आलू बुखारा। ये आपको किसी भी हकीम की दुकान से, किसी भी पंसारी की शॉप से या जनरल स्टोर से मिल जाएगा। अच्छे से धो के मैंने इसको रख लिया है। तो बाकी चीज़ें रेसिपी के बीच में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू बुखारा जिसको मैंने धो लिया था, इसको डालेंगे अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर और यहाँ पे इसमें ऐड होंगे 2 गिलास पानी के। तो रेसिपी को आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे बहुत सी गलतियाँ हैं जो मेरे दोस्त करते हैं और कुछ बहुत ही सीनियर दोस्त हैं जो सुभान अल्लाह ही उन्होंने काम किया। तो मैं आपको बचाऊंगा बहुत सी गलतियों से। तो रेसिपी के बीच में वो सब डिस्कस होंगी। पानी डाल के आपने रख देना है ढक्कन। मीडियम आंच के ऊपर आपने पकाना है इसको 8 से 10 मिनट। तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। पानी का कच्चापन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और ये देखिए आप, आलू बुखारा भी नरम हो चुका है। अब इसमें कुछ हम मसाले ऐड करेंगे। 2 चुटकी जाएगी लाल मिर्च और 2 चुटकी इसमें नमक के जाएंगे बस, और कोई यहाँ पाउडर मसाला ऐड नहीं होगा। ठीक हो गया। इसको करेंगे मिक्स और फिर इस पर दोबारा ढक्कन रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कोई रेसिपी चाहिए हो जैसे इमली की चटनी, तो आपने लिखना है इमली इजाज़। अगर आपको पुलाव चाहिए आप लिखें पुलाव इजाज़। अगर आपको बिरयानी चाहिए चाहे लिखें बिरयानी इजाज़। मतलब कोई भी रेसिपी हो मेरे नाम के साथ लिखें, आपको सर्च में मिल जाएगी। तो ढक्कन रखेंगे मज़ीद 8 से 10 मिनट। तो ये देखें जी, माशाल्लाह जो पानी था उसके अंदर चाशनी आ चुकी है आलू बुखारे की। 1 चम्मच इसमें मैं डाल रहा हूँ सिरके का। आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन भी ऐड कर सकते हैं 1। तो यहाँ पे हमारी पकाई जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुकी है और जो हमारा आलू बुखारा है माशाल्लाह से वो नरम हो चुका है, लेकिन अभी ये डन नहीं हुई। तो इसमें कुछ लोग लाल शरबत और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, आपने नहीं डालना। आपने चीनी ऐड करनी है जस्ट। मैंने यहाँ पे 1 पाव चीनी ली है, मतलब 250 ग्राम चीनी। ठीक है। तो किसी शरबत की ज़रूरत नहीं, किसी कलर की ज़रूरत नहीं, किसी रूह अफ़ज़ा और जामी शीरी, बस आपने कुछ भी इसमें नहीं ऐड करना। इंशाल्लाह आपको बेस्ट रेसिपी मिलेगी। ढक्कन रख देंगे चीनी ऐड करने के बाद ताकि हमारा जो शीरा है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। मीडियम आंच के ऊपर आपने ये काम करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबुएँ छाई हुई हैं और माशाल्लाह से पूरे किचन में, बल्कि पूरे घर में खुशबुएँ हैं आलू बुखारे की। 3 चम्मच इसमें डाल देंगे आलमंड्स के और ये है हमारे पास मेलन सीड्स, मतलब कि इसको कहते हैं, इसे 4 मग्स भी कहते हैं। अच्छी तरह से धो के फिर आपने ये चीज़ें ऐड करनी है। ठीक हो गया। 2 चम्मच इसमें डाल देंगे, काफ़ी है वरना ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर की या किसी कलर की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे ही सुभान अल्लाह होती है और इसकी खुशबू जो है इसके ओरिजिनल सिरप, मतलब ओरिजिनल ये जो इसके पानी के अंदर इसकी चाशनी मिली हुई है उसी में होती है। अब ढक्कन रख के दम देंगे हम इन बादामों को और इन मेलन सीड्स को कोई 3 से 4 मिनट, जस्ट हल्की सी आंच पे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी चटनी जो है वो डन है, तैयार है। और यहाँ पे देखें आप कितनी गाढ़ी, और यहाँ पे जो सिरप है, जो चाशनी है, उसका आप कलर देखें कितना अच्छा है। तो प्लेट में डालते हैं, बॉल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप लुक देखें, खूबसूरती देखें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें और उसकी तमाम तर अनायतें जो उसने हम पे की और हमने बनाया ये बहुत ही मज़ेदार सा आलू बुखारे की चटनी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया तो। ये आपकी मोहब्बत है, चाहत है, अपनापन है, सब कुछ है। तो चैनल को सब्सक्राइब आपने ऑफ कोर्स कर दिया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मुझे बताना ज़रूर है आपने कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
और लोगों ने भी माशाल्लाह से बड़े ही कमाल किए हुए हैं। लेकिन आप मेरी रेसिपी के बारे में बताइएगा ये कैसी थी। इजाज़त दीजिए इजाज़ को, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।